हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जितने भी हैं 6 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस को पिछले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। कॉपी पेन बुक्स सब खोल के बैठ जाओ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. क्या क्या यूज़ करना है हम लोगों को? पाई की वैल्यू तो 3.14 ही यूज़ करना है और रूट 3 की वैल्यू 1.732 होता है। 1.73 बोला गया है यूज़ करने के लिए, 1.73. A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है सर्कल का? 15 सेंटीमीटर. ठीक, रेडियस है 15 सेंटीमीटर. A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtend an angle 60 डिग्री at the center. 60 डिग्री का एंगल, सेंटर एंगल 60 डिग्री है. Find areas of the corresponding minor and major segment. ठीक है, एक कॉर्ड है जो कि 15 सेंटीमीटर एक कॉर्ड है जो कि 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है. कॉर्ड है जो कि 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है और इस सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर. यही क्वेश्चन बोला गया है. माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है हम लोगों को और इस मेज़र वाले का भी पूरे का. मेज़र क्या होगा? मेज़र सेगमेंट ये होगा पूरा, ये मेज़र सेगमेंट है पूरा. पूरे सर्कल के एरिया में से जब माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे तो मेज़र सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा. ठीक है, रेडियस 15 ही है ना, रेडियस 15 है और कॉर्ड का जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है. ठीक है, इतना ही. तो सबसे पहले अगर इस सेगमेंट का अगर एरिया हम लोग को माइनर सेगमेंट का अगर एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे. तो इस ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया तो फॉर्मूला से निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360. थीटा की वैल्यू दी हुई है, आर दिया हुआ है, निकल जाएगा. लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, ये कितना है? ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर. अगर ये 15 है तो ये भी रेडियस ही है, ये भी 15 ही होगा. तो इस ट्रायंगल में ये आमने सामने की दो साइड्स तो इक्वल हो गई, तो इनके सामने के एंगल भी तो इक्वल होंगे. अच्छा, क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है. ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180. उसमें 60 ये है ही है, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा? 120, क्योंकि 60 तो ये है ही है, तो इन दोनों का सम 120 होगा. लेकिन दोनों साइड्स अगर बराबर हैं इनके सामने की, तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे. तो 120 को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 60 ही आएगा ना. ये बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. OAB. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, √3/4a². ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 की वैल्यू हम लोग पुट कर लिया जाएगा. लास्ट में हम लोग कैलकुलेट किया जाएगा, पहले फॉर्मूला पे सारा कुछ पुट कर लिया जाए. आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू मतलब ए क्या है यहाँ? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का लेंथ है ए, तो यहाँ कितना दिया हुआ? 15. तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे. ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसको भी सॉल्व नहीं करते हैं, यहीं पे इसको होल्ड किया रहता है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया. अब आइए निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया इसको पी लेते हैं APBO. इस सेक्टर इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. सेक्टर किसका पार्ट होता है? सर्कल के एरिया का. सर्कल का एरिया पहले लिखेंगे इंटू थीटा बाई 360. ठीक है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. पाई की वैल्यू आगे पुट कर लिया जाएगा. पहले यहाँ देखते हैं आर की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री. 60 पुट करेंगे सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाई 360. इस 60 से 360 6 बार में कट जाएगा. क्या हो जाएगा? 2 2 5. 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 और पाई और डिवाइडेड बाई 6. ये क्या है? ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया. एरिया ऑफ सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. पाई आर की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 360. 60 से 360 6 टाइम्स में कटेगा.
तो 15 का स्क्वायर 225 और पाई अभी वैल्यू नहीं पुट किया हमने, पाई को पाई रहने देते हैं और बाई 6, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से जब ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो नीचे का जो पोर्शन ए पी बी ए जो है ये माइनर सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकाला है हम लोगों ने, 225 पाई डिवाइडेड बाई 6 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 15 का स्क्वायर √3 बाई 4। एक काम करते हैं, इसको 15 का स्क्वायर, ये 225 क्या 15 का स्क्वायर ही तो है, तो इसको 15 का स्क्वायर ही रख देते हैं, ठीक है, इसको 15 का स्क्वायर ही रख देते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी 15 का स्क्वायर है, यहाँ भी 15 का स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे। तो 15 का स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या कॉमन ले लिया जाए, यहाँ हम लोग कॉमन ले लेते हैं 4, तो बाई 4 ये कॉमन ले लिए। और कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। तो जब 4 से दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे, ये 50 स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो पाई तो बचेगा ही बचेगा। और यहाँ बाई 6 है, तो जब इस पूरे को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, जब यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 4 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 यहाँ से निकल, यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 बचने का मतलब कि 4 ऊपर गया था, यहाँ 4 ऊपर जाएगा तो 2/3 आएगा, ठीक है। और अगर कॉमन आपका सही है कि नहीं ये चेक करना हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करिए। इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 का स्क्वायर पाई आएगा, और जैसे ही 4 नीचे आएगा तो 2 2 4 2 आएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा, सेम क्वांटिटी आ जाएगी ना। इसका मतलब कॉमन हम लोगों ने सही लिया है, माइनस था, माइनस लगाया, 15 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, ये निकल गया, और 4 भी कॉमन लिया है, √3 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 225 डिवाइडेड बाई 4, 2/3 पाई, 2/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हम लोगों को, 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 और 2/3 था ये, और √3 की वैल्यू 1.73। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए आंसर कितना रहा है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 20 के अराउंड आएगा, 20.43 एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा होगा, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अभी इसी में क्वेश्चन और बचा होगा, इसमें क्या है, कुछ और भी पूछा गया है, माइनर करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बेटा निकालना है तो मेजर सेगमेंट इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं। माइनर सेगमेंट कितना आ गया, 20.43। इसको इरेज नहीं करते हैं, बाकी सबको इरेज करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए, क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट, सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे, ये माइनस है, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सर्कल का एरिया बेटा क्या होगा, πr की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग निकाल चुके हैं अभी 20.43। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3.14 इंटू
225 का मल्टीप्लाई करेंगे -20.43, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। 06 या 07 भी लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। पहले इसको रेस करते हैं। क्या बोला गया है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। थीटा सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है? 90 से ऊपर हो गया है, ग्रेटर देन 90, तो 120 हो गया है। एट द सेंटर फाइंड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। और देखते हैं इसका डायग्राम। ये सर्कल है और सेंट्रल एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? ए बी जो है वो 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 120 है, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री, ठीक है। और रेडियस हो गया है 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका कॉर्ड ए बी हो गया, जो कि सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। हमने यहाँ एंगल को लिखा है ऊपर, ठीक है, 120। अब यहाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो अगर ये सेगमेंट का एरिया हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे? सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो आर है ही है, थीटा है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा निकालने में, ठीक है। सेक्टर का हम लोग निकाल लेंगे एरिया। प्रॉब्लम कहेंगी, प्रॉब्लम आ सकती है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो हम लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर, ये सेंटर है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर जब किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो क्या करता है? वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। यहाँ ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा सकते हैं ना सेंटर से, तो बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा। अच्छा, अगर इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या होगा? ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हमने परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया यहाँ से, तो क्या होगा बेटा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये कॉमन साइड है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये बाइसेक्ट तो करता ही है। तो बहुत कुछ लग सकता है इसमें। RHS लगाते हैं। राइट एंगल इस ट्रायंगल में भी, राइट एंगल इस ट्रायंगल में भी, हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल है, और कोई एक साइड चलो ये कॉमन वाली साइड ले लेते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो बाई CP/CT अगर ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा ना, टोटल एंगल 120 दिया है तो 60 ये भी होगा, तो 60 ये भी होगा, ठीक है। और अगर ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल की बात करें तो ये 60 हो गया, 90 हो गया, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं, ये सेंटर C है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये कितना दिया है बेटा? ये 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री है, ये C है। इस ट्रायंगल को मैं बना रहा हूँ, यहाँ C है, और ये मान लेते हैं P है। ये C है, ये P है, ये B है, और ये एंगल 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। और ये 12 सेंटीमीटर ये रेडियस है, 12 सेंटीमीटर रेडियस है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएं तो अगर cos 30 डिग्री अगर लगाते हैं तो cos 30 इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या होगा? ये हो गया अपोजिट, सामने अपोजिट होता है,
90 के सामने हाइपोटेनियस होता है और ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। तो पी बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, बी सी, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 60 की होती है, √3/2, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ तक, √3/2। पी बी की वैल्यू बेटा ध्यान से, पी बी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो पी बी डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, पी बी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू 12√3/2। पी बी इज इक्वल टू 12√3/2। 2 से 12 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6√3। तो हम लोग का पी बी निकल गया 6√3, 6√3। अब इस ट्रायंगल में क्यों बात करने जाएंगे, जब हमें मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सी पी सी टी से पी बी इज इक्वल टू ए पी होगा। तो इसका मतलब ए पी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ पी बी। तो इसको क्या लिखेंगे, 6√3 मल्टीप्लाई बाई 2, 12√3 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी। ए बी कितना होगा, पी बी का डबल होगा ना, 2 इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है, 6√3। तो कितना हो जाएगा, 12√3। ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू, ए बी निकल गया। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें पूरा मालूम हो गया और हाइट बस ये निकालना है हमें, पी सी। तो पी सी लगाने के लिए अपोजिट बाई हाइपोटेनियस जो कि साइन होता है, तो क्या लगाएं, sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट। अपोजिट कितना है, एंगल का अपोजिट कौन है, पी सी। हाइपोटेनस कितना है, 12। sin 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाई 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पी सी। तो पी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, पी सी इज इक्वल टू 6 आ गया। ये दो रिजल्ट हम लोगों को मिला इस ट्रायंगल में लगा के। तो इतना नोट करिए पहले, अब ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये तो हम लोगों ने ट्रायंगल का सब कुछ निकाल डाला। इस ट्रायंगल का बेस मालूम हो गया, हाइट मालूम हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी या ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस मतलब ए बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है 12√3। 12√3 ए बी कितना हो गया, 12√3। बेस क्या है, ए बी की वैल्यू 12√3। और हाइट कितना है, हाइट क्या है यहाँ, हाइट पी सी है। हाइट कौन होता है, जो कि बेस पे परपेंडिकुलर हो, वही हाइट होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा 6 इंटू 6। तो ये 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36√3। 6 इंटू 6 36 और √3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों का हो गया, नोट हो गया है। अब इसको इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बहुत इजी है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट हम लोगों का निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा सेक्टर ऐसी सिर्फ मैं लिखता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। एरिया ऑफ सेक्टर, तो पाई को अभी पाई रहने देते हैं। r की वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, इस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पूरे सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एंगल कितना सबटेन हो रहा है, 120 डिवाइडेड बाई 360। 0 से 0 कट गया,
और ये 12 36 को 3 बार में काट देगा। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 144 डिवाइडेड बाई 3। पाई को पाई हमने लिखा, 12 का स्क्वायर 144 होता है और नीचे ये 3 आया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 22 इंटू 144 बाई 7 इंटू 3। ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। कितना आएगा सॉल्व करने, सॉल्व करिए इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है। ठीक है, तो जब आप 3.14 लेंगे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा दोनों के आंसर में, 3.14 लेना है अपने को। ठीक है, तो जब 3.14 लेंगे तब इसका आंसर आएगा 150.72 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 22/7 लेंगे तो 150.85 आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 है। ठीक, तो इतना हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 36√3। ठीक है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया है कि 1.73 पुट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 62.28 आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकल गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 62.28। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, पाई इज इक्वल टू 3.14। आइए देखते हैं, ये ग्रेजिंग पोर्शन यहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है, तो ये इसकी जो रस्सी है, जो इसका रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो मैक्सिमम इसी डिस्टेंस पे ही जा सकता है ना। यही एरिया उसका क्या होगा, ग्रेजिंग एरिया होगा, इतने में ही वो घास को खा सकता है। तो इसका एरिया निकालना है, तो ये क्या है, ये स्क्वायर का कॉर्नर है तो 90 डिग्री होगा, और ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये सारा क्या है, किसी सर्कल का रेडियस नहीं हो गया। तो एक तरीके से ये सेक्टर है उस सर्कल का जिसका रेडियस 5 मीटर है। इसको कंप्लीट करके भी देख सकते हैं। अगर ये इधर जा सकता था तो ऐसे ही तो सर्कल ही तो फॉर्म करता। तो इसका 90 डिग्री क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो क्या क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, बताया था ना, सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट होता है। तो ये ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब एरिया ऑफ ग्रेजिंग पोर्शन। फिर क्या पूछा गया है कि अगर 5 की जगह पे अगर 10 कर दिया जाए, अगर 5 की जगह पे इसको 10 कर दिया जाए तब इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा। अगर इस घोड़े को 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए, 10 मीटर की रस्सी से अगर बांध दिया जाए, 5 मीटर की जगह 10 मीटर से चेंज किया जाए, ये रस्सी चेंज करके 10 मीटर कर दिया गया, तब इंक्रीज्ड एरिया मतलब ये वाला पोर्शन पूछा गया है, ये शेडेड पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है ये कितना होगा, ये पूछा जा रहा है।
ये पूछा जा रहा है, इंक्रीज्ड एरिया। तो इस बड़े वाले सेक्टर में से, बड़े वाले क्वाड्रेंट में से छोटा वाला क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे तो इंक्रीज्ड एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया तो वही होता है पाई स्क्वायर बाई 4, लेकिन बिगर है, इसका मतलब रेडियस चेंज हुआ होगा, तो रेडियस कितना हुआ 10 हुआ है, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट हो गया। तो इंक्रीज्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा, अच्छा इसको कैपिटल आर से लिख लेते हैं, बड़ा रेडियस है तो कैपिटल आर से लिख लेते हैं, तो दोनों को हम लोग समझ पाएंगे अलग अलग, नहीं तो एक में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले क्वाड्रेंट में से छोटे वाले क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, क्या आया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके सॉल्व करने से अच्छा है कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ हम लोग अप्लाई कर दें। देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 ए प्लस बी ए माइनस बी, आर प्लस स्मॉल आर विदिन ब्रैकेट आर माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, कैपिटल आर की वैल्यू बेटा 10 है, स्मॉल आर की 5 है, फिर कैपिटल आर की 10 है, स्मॉल आर की 5 है, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 15 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पाई की वैल्यू क्या लेंगे 3.14 बाई 4 इंटू 75। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके इसका आंसर जो आएगा वो इंक्रीज्ड एरिया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पहले इसको नोट करिए, फिर ऊपर नोट करिए, आगे का सोल्यूशन ऊपर दिया होगा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना रहा है, इसका आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ग्रेजिंग पोर्शन इसको सॉल्व करना होगा ना, इसको सॉल्व करके देखिए कितना रहा है, ये कितना हो जाएगा 3.14, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके चेक करिए, सॉल्व करेंगे तो 19.62 मीटर स्क्वायर है, ये इसका आंसर, ठीक है। ये जब 5 मीटर की रोप थी उस टाइम ग्रेजिंग पोर्शन कितना है 19.62, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ 5 मीटर 10 मीटर के रूप से उसको बांधा गया, तब उसका एरिया कितना आएगा, इतना आएगा, लेकिन यहाँ इंक्रीज्ड एरिया पूछा गया है, मतलब इंक्रीज्ड एरिया मतलब ये स्ट्रिप जो है कर्व्ड स्ट्रिप, इसका एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, बिगर क्वाड्रेंट माइनस स्मॉलर क्वाड्रेंट, बिगर क्वाड्रेंट ये है, स्मॉलर क्वाड्रेंट ये है, डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे बेटा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स में पहले काम कर लेते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर लिया जाएगा। तो पाई बाई 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर आर प्लस आर, आर माइनस आर, सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा। हमेशा जब कभी भी चाहे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो, चाहे हेरोन्स फार्मूला हो, चाहे एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो, क्या करते हैं पहले फार्मूला पे वैल्यूज़ को नहीं पुट करते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। पहले फार्मूला को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ फार्मूला लिखा और फिर इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाइड फार्मूला जो आएगा उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अब ये सोचिए ना, यहाँ आपको एक बार स्क्वायर करना पड़ता है बड़े वाले रेडियस का, फिर दूसरी बार छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर 2 बार 3.14 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो आता आंसर उसमें से फिर माइनस करना पड़ता है। ऐसे हम लोग क्या किए, इसको जब सिंप्लीफाई किए तो कितना सिंप्लीफाई हो गया, एक ही बार 3.14 का मल्टीप्लाई करना पड़ा हम लोगों को, और आर स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला ही डायरेक्ट लगा दिए, तो ये आंसर आ गया।
तो हमेशा फार्मूला को सिंप्लीफाई करके तब लास्ट में वैल्यू पुट किया करिए। स्टार्टिंग में अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर कैलकुलेशन लेंदी भी हो जाएगा और करेक्ट आने का चांस भी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये हॉर्स वाला क्वेश्चन था, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a brooch is made with the silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find total length of silver wire required, the area of each sector of brooch. चलिए ये डायग्राम है, ये ब्रोच है, सिल्वर वायर से बना हुआ है। इसमें डायमीटर्स भी जो है, ये जो डायमीटर्स बनाए गए हैं ये 10 सेक्टर्स होता है। इसमें 10 सेक्टर्स इस ब्रोच में है और 10 डायमीटर्स हैं, और ये सर्कल भी इसी वायर से बना हुआ है। तो इसका टोटल लेंथ ऑफ वायर पूछा गया है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, पहले तो ये 1 2 3 ऐसे कितने वायर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये 5 डायमीटर्स हैं। तो 5 डायमीटर्स का मतलब एक डायमीटर का लेंथ 35 है, तो 5 का क्या होगा, 5 × 5d लिख लेते हैं, अभी बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। ये तो डायमीटर, ये सब वायर लगाए गए हैं, डायमीटर वाइज जो वायर लगाए गए हैं उनका लेंथ हो गया, प्लस एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस भी तो होगा, ये 2πr हो गया, 2πr। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो हम यहीं पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर लें, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये डायमीटर लिखा है या तो इसको रेडियस के टर्म में बनाइए या तो इसको डायमीटर टर्म में बनाइए, मतलब सेम टर्म में होना चाहिए। तो 5d प्लस 2r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई × 2r, बात तो वही है, चाहे 2πr लिखो चाहे पाई × 2r लिखो, बात तो वही है। और 2r क्या लिखते हैं, डायमीटर। तो 5d प्लस πd, d हम लोगों ने यहाँ कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 5 + π, 5 + π। अब d की वैल्यू हम लोग को मालूम है 35 mm है, ठीक है, सारा कुछ mm में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। 5 + π की वैल्यू कितना बोला गया यूज़ करने के लिए, 3.14। पाई की वैल्यू तो ऐसा कहीं कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन अभी तक के क्वेश्चंस में हम लोग 3.14 ही लिए हैं, तो 3.14 ले लिया जाए, ठीक है, या 22/7 ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं, चाहे 3.14। अभी तक के क्वेश्चंस में 3.14 लिया गया, तो 3.14 ले लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ठीक है, ऐड कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 35 × 8.14 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। ये लेंथ ऑफ वायर निकल गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ईच सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, 284.9 आ जाएगा, ठीक है। और हमें लगता है कि 22/7 अगर रखते हैं तो 285 अप्रॉक्स ये आ जाएगा, 285 mm, ठीक है। यहाँ 22/7 रखेंगे, शायद 285 है, नहीं तो 3.14 पे 284.9 अप्रॉक्स 285 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये पहला पोर्शन है, पार्ट 1 है इसी का, इस क्वेश्चन का। पार्ट 2 इसका करते हैं। पार्ट 2 क्या बोला गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ये 10 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स हैं। तो पूरा कितना सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, 360। कितने पार्ट हैं, 10, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। एक पार्ट का, एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो थीटा कितना होगा, थीटा = 36 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक सेक्टर का एरिया क्या होगा,
ईच सेक्टर का पूछा गया ना, तो एक का निकालना है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये हम लोग को मालूम है। 22/7 पुट कर लेते इनटू आर की वैल्यू क्या होगी, आर यहाँ 35 है, डायमीटर 35 है, तो रेडियस क्या होगा 35/2। तो एक काम करते हैं, इसको डायमीटर के टर्म में भी देखिए, डायमीटर के टर्म में भी इस फार्मूला को कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? पाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं। आर की जगह पे d/2 लिखिए, आर का स्क्वायर है तो d/2 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू थीटा बाई 360। ये डायमीटर के टर्म में ये फार्मूला कन्वर्ट हो चुका है। पाई क्या हो जाएगा, d²/4 क्या हो जाएगा, इंटू d²/4 ये हो जाएगा पाई d²/4 इंटू थीटा की वैल्यू क्या रख लें, 36 आया था ना, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री आया था, ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 36 पाई d² इंटू 36 और इसका 4 नीचे आ गया और 360 यहाँ है ही है। ठीक है, तो 360 से ये कितनी बार में 10 टाइम्स में कट जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, तो 22/7 इंटू ऊपर d कितना है 35 को 2 बार लिखते हैं, पाई d²4 अभी यहाँ बचा हुआ है और 22/7 का 7 है और ये 10 है, ये 5 बार में इसको काटेगा और ये 2 बार में, और ये 11 हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका सलूशन देखते हैं, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4 यही आएगा शायद। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा 35, 10 बार 350 हो जाएगा और 35 उसमें और ऐड कर लेते हैं, तो 350 में 35 385 हो जाएगा, 385 डिवाइडेड बाई 4 यह आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। 385/4 है, इसको जब फोर्स डिवाइड करेंगे तो 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज shown in figure, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। कितना है 40, आर कितना है 45 सेंटीमीटर। Umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between two consecutive ribs of the umbrella. 2 consecutive ribs के बीच का एरिया बताना है। तो ये देखिए, ये अगर एक फ्लैट सर्कल माना जाए अम्ब्रेला को, अम्ब्रेला ऐसे खोले, उसको ऊपर से अगर देखते हैं तो ऐसा ही दिखेगा। इसको 8 रिब्स, अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं, तो 8 रिब्स हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद जो दूसरा आने वाला रिब है उसके बीच का एरिया कितना होगा, मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। ठीक है, तो इसमें इक्वली स्पेस्ड हैं, जो रिब्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, तो इसमें हम क्यों थीटा वगैरह निकालने जाएँ, सीधे सीधे पूरे सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाई कितने रिब्स हैं 8 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 8 सेक्टर्स बन रहे हैं तो एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, सिंपल है ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ अम्ब्रेला या सर्कल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7 इंटू आर कितना दिया 45। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया और नंबर ऑफ रिब्स कितना हो गया, नंबर ऑफ रिब्स कितना हो गया 8 हो गया। इसको अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा।
या एरिया ऑफ एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, या उसको हम सेक्टर भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 8 क्या जाएगा एरिया। सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आ रहा है कर लीजिए। तो सॉरी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, रेडियस है, तो यह जाएगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार हैज़ 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter. Blade length मतलब radius 25 centimeter है। Swapping through an angle of 115 degree. Find a total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है, 2 वाइपर्स हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर गिवन है, और कितना एंगल से टर्न हो रहा है 115। फाइंड अ टोटल एरिया क्लीन्ड एट, ठीक है, टोटल एरिया मतलब दोनों का निकालना होगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है, अच्छा थीटा कितना दिया हुआ है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू 115 डिग्री है। ठीक है, ऐसे ये सपोज करते हैं ये कार है, ठीक है, और यहाँ वाइपर्स लगे हुए हैं। वाइपर्स इस तरीके से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ये मूव हो रहा है। तो ये और ये एरिया अपने को निकालना है, सेक्टर है, सेक्टर ही है ये। कार के जब वाइपर्स इस तरीके से चलते हैं तो ये सेक्टर ही फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से इसका लेंथ जो देखते हैं कितना दिया हुआ है, और एंगल तो 115 दिया हुआ है ना, एंगल कितना दिया हुआ है 115 डिग्री इसका भी है, और इसका भी एंगल कितना दिया है 115। थीटा दोनों के लिए 115 है, 5 डिग्री। और ब्लेड का लेंथ कितना दिया हुआ है, ब्लेड का लेंथ दिया हुआ है, ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और जो लेंथ दिया है मतलब रेडियस जो दिया है 25। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई, इसका एरिया क्या होगा पहले वाइपर का, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, तो पाई को 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, 22/7, r की वैल्यू कितनी है 25, r स्क्वायर है 2 बार लिखते हैं, और थीटा की वैल्यू 115 है, डिवाइडेड बाई 360, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। पहले का हो गया। ठीक है, और इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वाइपर्स का निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना रहा चेक कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा।